अस्सलाम वालेकुम क्लास ग्रो विद इल्म में आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। हम पढ़ रहे हैं 7वीं जमात साइंस का सबक नंबर 1। ठीक है, सबक नंबर 1 का पहला पार्ट मैंने पहले ही डाल दिया है। अब ये जो है ये कौन सा है, यहाँ से हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। शुरुआत में हमने देखा था कि तवाफुक क्या होता है, वक्त के साथ होने वाली तब्दीलियां। नबातात और हैवानात दोनों में क्या होता है, किस तरीके से जानदार में तवाफुक होता है और उसके साथ साथ उनकी जमात बंदी किस तरीके से की जाती है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है होने वाला है वो क्या है, आबी नबातात में तवाफुक। आबी नबातात में तवाफुक मतलब आबी नबातात क्या होते हैं, वो नबातात जो कहाँ मौजूद हो, पानी में मौजूद हो। ठीक है, आबी का मतलब क्या होता है, पानी में मौजूद होने वाले सब नबातात के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है आपको, अम्ल कीजिए। ठीक है, अम्ल कीजिए में क्या दिया है आपको, आपके इलाके में नदी, नाले, तालाब, झील जैसे आबी ज़खायर। आबी ज़खायर मतलब ऐसी जगह जहाँ बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या हो, पानी मौजूद हो, उसका मुशाहिदा कीजिए। बर्री और आबी नबातात में आपको क्या फर्क नजर आता है। अब यहाँ क्या की गई है, बर्री और आबी नबातात। बर्री नबातात मतलब वो नबातात जो कहाँ मौजूद होंगे, जमीन पर, और आबी नबातात कहाँ होते हैं, पानी पे मौजूद होते हैं। ठीक है, हमको क्या देखना है, उनमें फर्क क्या होता है। तो आगे देखते हैं किस तरीके से इस फर्क को एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे आपको ये तस्वीर दिख रही है, ये तस्वीर में क्या दिया गया है, आबी नबातात। अब आबी नबातात में आप देख रहे हो कि क्या है, ये दो हिस्से में इसको डिवाइड किया गया है। यहाँ पे क्या है, ये पूरा पानी में मौजूद नबातात है, और ये नबातात क्या है, जो पानी से नजदीक है, लेकिन ये कहाँ है, जमीन पे। और ये जो है पेड़ वो कहाँ है, आधा जमीन पे है और आधा पानी में, दोनों जगह मौजूद है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आबी ज़खायर में पाए जाने वाले नबातात में चंद नबातात की जड़ें कहाँ होती है, तहनशी कहाँ होती है, मिट्टी में मजबूती से गड़ी हुई होती है। ये किसकी बात करें, आबी ज़खायर में पाए जाने वाले नबातात की बात करें, उसमें चंद नबातात कैसे होती है, उनकी जड़ें कहाँ होती है, मिट्टी में मजबूती से गड़ी हुई होती है। लेकिन यहाँ पे देख लेंगे ये कहाँ है, पानी की पूरे अंदर है, और ये पूरे तरीके से अंदर होने के साथ क्या है, मिट्टी से जुड़े हुए, और ये मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसलिए क्या है, इसकी जड़ें कैसी है, पानी में बहुत ही मजबूती से गड़े हुए हैं। ठीक है, इसी के साथ अगर हम आगे देखते हैं, इनके तने पानी में डूबे हुए होते हैं, जबकि पत्ते और फूल पानी में तैरते रहते हैं। कुछ नबातात की जड़ों के साथ ही पानी में तैरते। अब देखो, अभी यहाँ पे क्या दिया गया था पहले आपको, नबातात की जड़ें तहनशी मिट्टी में मजबूती से गड़े हुए होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मजबूती से गड़े हुए। इसके अलावा अगर हम ये यहाँ पे हमारे पास कुछ क्या है, नबातात के क्या दिया हुआ, मिसाल दी गई है, उसमें क्या दिया गया है, यहाँ पे ये आप देखिए, पहले कमल का फूल है, और ये और भी क्या दिए हुए हैं, नबातात है जो कहाँ है, पानी में मौजूद है। इसके साथ इस पेड़ को देखिए, ये कहाँ मौजूद है, ये इसका कुछ हिस्सा कहाँ है, पानी में है और जमीन के एकदम करीब है। अब ये जो देखिए, ये कहाँ है, बिल्कुल पानी के बराबर ही ये कहाँ है, जमीन पर मौजूद है। आप अगर इस पेड़ को देखेंगे, इस नबातात को देखेंगे और इसमें देखेंगे, तो आपको क्या फर्क नजर आएगा। जो ये पेड़ है वो क्या है, जमीन से मजबूती से, इनकी जो जड़ें है वो क्या है, जमीन में मजबूती से गड़े हुए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए, ये जड़ क्या है, पानी में क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं। यहाँ पे आप कमल का फूल देखेंगे, क्या है ये, जिनके पत्ते वो क्या कर रहे हैं, पानी की सतह पर तैर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है, इनके तने पानी में डूबे हुए होते हैं, जबकि पत्ते और फूल क्या होते हैं, पानी में तैरते रहते हैं। कुछ नबातात जड़ों के साथ पानी में तैरते हैं, कुछ नबातात क्या बोल रहा है, जड़ों के साथ। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये पूरी तरीके से क्या है, पानी के अंदर मौजूद है।
और यहाँ पे क्या करते हैं, ये सारे जो पानी में मौजूद जो नबातात होते हैं उनके अंदर क्या खासियत होती है कि वो पानी में तैर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिखाना बताना चाह रहा है कि जो नबातात होते हैं वो कुछ ऐसे नबातात होते हैं जो पानी में पूरी तरीके से पानी के अंदर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पानी के आधा हिस्सा पानी के ऊपर होता है, पानी के अंदर होता है, और कुछ कैसे होते हैं पूरी तरीके से पानी के अंदर होते हैं। ये आपको बताया जा रहा है कि नबातात में मुख्तलिफ मुख्तलिफ किस्म के होते हैं जो पानी में मौजूद होते हैं। इसके साथ आपको क्या दिया गया है, साथ में पानी की तह में देखने पर वहां कुछ नबातात नजर आती है। कंवल, आबी, संबल जैसी नबातात की डंठल क्या होती है, नर्म, खोखली और लचकदार होती है। अब इस चीज को समझेंगे कि क्यों जो कंवल होते हैं उनके जो डंठल नर्म क्यों होती है, खोखले और लचकदार क्यों होती है। देखो, लचकदार का क्या मतलब होता है, खोखला मतलब उसके अंदर ज्यादा कुछ जान ना हो, कोई भी बहुत भारी चीज नहीं हो, खोखली हो, अंदर से पूरी तरीके से खाली हो। और लचकदार होना मतलब वो किसी भी तरीके से मुड़ने में आसानी हो। और नर्म होती है, तो ये क्यों होता है, क्योंकि ये कहाँ है, कवल कहाँ मौजूद होता है, पानी में मौजूद होता है। और जो कि कवल कहाँ मौजूद है, पानी में मौजूद है, तो उसको क्या करें, तैरने में आसानी हो, इसलिए क्या होते हैं उनकी डंडल्स क्या होती है, नरम होती है, खोखली होती है और लचकदार होती है। और उसके साथ साथ जो इनके पत्ते होते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी मोमी तय होती है। वो आगे देखते हैं। अक्सर आबी नबातात के पत्तों और तनों पर पतली मोमी तय पाई जाती है। कुछ नबातात के पत्ते क्या होते हैं, कम चौड़े, फीते जैसे पतले होते हैं। पत्तों की बात कर रहे हैं, ठीक है, कम चौड़े होते हैं और फीते जैसे कैसे होते हैं, पतले होते हैं। इसलिए ये नबातात पानी के तेज बहाव को बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे रीजन भी समझ में आ गया क्यों पतले होते, ताकि वो पानी के बहाव को बर्दाश्त कर सके। पत्तों के डंडल और तनों में पाए जाने वाले हवा के खाने इन नबातात को तैरने में मदद करते हैं। अब देखो, पत्तों के डंडल में और तनों में पाए जाने वाले हवा के खाने, यहाँ पे आप आगे चल के एक तस्वीर है वो मैं आपको दिखाती हूँ, उसमें दिखेंगे कि पत्ते के डंडल क्या होते हैं और तने क्या होते हैं, हवा के ऐसे खाने बने होते हैं जो उनको मदद करते हैं डंडल के अंदर, कुछ इस तरीके से, किसमें, तैरने में मदद करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे अभी हमने क्या क्या देखा कि आबी ज़ख़ायर में किस किस कितने कितने तरीके के नबातात होते हैं, कैसे होते हैं, जो कि जड़ों की तह क्या होती है, मजबूती से गड़ी हुई होती है, और कुछ कैसे होते हैं जो पानी पे तैरते रहते हैं। उसके अलावा जो कवन का फूल होता है, उसके अलावा आबी संबल के जो फूल होते हैं उनकी डंठल नर्म होती है। ये बात भी याद रखिए कि वो पानी के अंदर मौजूद है। अगर कोई दरख्त जो है वो पानी के बाहर है, तो वो क्या होता है, जमीन पे बहुत ही मजबूती से गड़ा हुआ होता है, जड़ें जो होती है वो जमीन के अंदर बहुत मजबूती से उसको क्या कर रहती है, पकड़ के रखती है, तो वो क्या नहीं कर सकता, तैरता नहीं है, और उसको पानी में तैरना भी नहीं है। लेकिन जो क्या है, जमीन जो पानी के अंदर है वो नबातात क्या होता है, वो पानी में तैरते हैं, और वो तैरते हैं इसलिए क्या होते हैं, उनकी जो जड़ें होती है वो कैसी होती है, पतली होती है। ठीक है, उसके अलावा उनके पत्ते भी क्या होते हैं, पतले होते हैं। क्यों, और उसके अलावा उनकी डंडल कैसी होती है, नर्म होती है, खोखली होती है, लचकदार होती है। वो इस तरीके से बनाए गए होते हैं कि वो पानी में तैरने में, और जब तेज बहाव आए तो उसको बर्दाश्त करने के लिए क्या हो, उनके अंदर इतनी काबिलियत हो कि वो उसको बर्दाश्त कर सके और खुद को क्या कर सके, महफूज रख सके। इसके अलावा आप देखोगे कि पत्तों की जो डंडल होती है, यहाँ पे देखो, ये जो इस तरीके के पत्ते की जो डंडल है इसमें क्या होती है, इस तरीके का क्या बना होता है, होल बना होता है, जो क्या करता है, हवा को पास करने में क्या करता है, मदद करता है। ये क्या है, कवल का डंडल। अब यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ ये अरबी का एक पत्ता है और ये कवल के फूल का पत्ता दिया है। ठीक है, अब इसको हम जब अच्छे से देखेंगे ना, तो हमें क्या समझ में आएगा कि ये आपने कभी अगर अरवी का पत्ता देखा होगा, तो अगर उस पे हमने इस तरीके से क्या करे, पानी का कुछ कतरा डाल दी, ठीक है, तो वो पानी का कतरा जो होगा वो पत्ते के साथ जाके जज्ब नहीं होगा, बल्कि वो क्या करेगा, वो इधर उधर क्या करेगा, घूमते रहेगा। ठीक है, सेम यही चीज आपको कवल के फूल में भी दिखेगा। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये किससे बना होता है, इसमें मोमी तय होता है। क्या होता है, मोमी तय होता है, किस पे होता है,
कंवल और अरवी के पत्तों पर होता है। तो ये भी सवाल आता है ना कि ये मोमी तय क्यों होता है, क्योंकि इन पत्तों को कहाँ रहना है, पानी के अंदर रहना है। अब पानी के अंदर रहना है तो अगर इनके ऊपर ये मोमी तय नहीं होगा तो क्या होगा, पानी की जो भी कतरे इस पर जाएगा वो क्या कर लेगा, उसको जज्ब कर लेगा। और जब पानी को जज्ब करेगा तो क्या होता है, पत्ते सड़ जाते हैं। ऐसे तो कोई भी प्लांट जो होगा, कोई भी नबातात होगा, वो क्या नहीं कर पाएगा, वो तो सरवाइव ही नहीं कर पाएगा ना। क्या बोलते हैं, पानी में। ऐसे तो सारे के सारे नबातात सड़ जाएंगे पानी में। इसलिए ऐसे नबातात जो ज्यादातर पानी में मौजूद होते हैं, उनके पत्तों पर क्या होती है, एक मोमी तह बनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आगे चल के आपको सवाल भी दिया, आए आए गौर करें। उसमें क्या दिया है, अरवी और कंवल के पत्तों की सतह पर पानी क्यों फिसल जाता है, क्यों फिसल जाता है, क्योंकि उस पे क्या होता है, वो मोमी तह से बना होता है, उनके ऊपर एक मोमी तह होती है। ठीक है, उसके अलावा पानी में क्यों नहीं सड़ता, क्योंकि पानी को वो जज्ब ही नहीं कर पाता है, तो इस वजह से वो सड़ने का सवाल नहीं पैदा होता है। अब इसकी जड़ें और रेशेदार क्यों होती है, इनकी जड़ें छोटे और रेशेदार क्यों होती है। अब देखो, आपने देखा होगा कि जो जड़ें होती है उनका काम क्या होता है, मिट्टी में मजबूती से क्या करना, पेड़ को पकड़ के रखना। ठीक है, ये इनका काम होता है। लेकिन जब ये पानी में है तो इनको मिट्टी से मजबूती से खुद को पकड़ के रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी सतह पर है। ठीक है, और वो सतह पर मौजूद होते हैं, तो उनकी जो जड़ें होती है वो किस तरीके से, पानी में होती है और पानी में मौजूद होती है। और अगर कोई भी दरख्त नीचे की तरफ जो है, वो तो जैसे अगर कोई, आपने पहले जो तस्वीर देखी थी, उसमें अगर इस तरीके से पानी के अंदर है तो वो क्या होगी, वो जड़ें मजबूती से जमीन को पकड़ी होगी, तो वो तो उनकी उनकी जड़ें तो मजबूती से पकड़ोगी तो वो बड़े होंगे। लेकिन जो ये आपने शुरू में ऊपर जो एग्जाम्पल्स देखे थे, उसमें जैसे कमल का फूल हो गया, तो उसमें जड़ें कैसी है, ऊपरी है, छोटी है और रेशेदार है, ताकि क्या हो, उनको जरूरत नहीं होती जमीन से मजबूती से पकड़ने की, उनका इतना ज्यादा इसमें रोल नहीं होता है। इसलिए क्या होती है, वो छोटी होती है और रेशेदार होती है। तो होप मुझे आपको ये गौर करें, इस तीनों सवालों का जवाब समझ में आया। इसके साथ ही जब हम आगे चल, हमारा नया टॉपिक क्या है, रेगिस्तानी इलाकों की नबातात में तवाफुक। अब यहाँ बात किसकी कर रहे हैं हम, रेगिस्तानी इलाकों का। और आपको पहले से पता है रेगिस्तान में क्या होता है, दर्जा हरारत बहुत ज्यादा होता है। क्या ज्यादा होता है, दर्जा हरारत। यहाँ पे हमको क्या करना है, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना है। अम्ल कीजिए, इसमें क्या करना है, नागफनी और ज्यादा पत्तों वाला पौधा, दो पौधे लेने हैं। ठीक है, एक और दो। एक पौधा कौन सा लेना है, नागफनी। नागफनी पता है आपको, कैक्टस। और दूसरा कौन सा लेना है, ऐसा पत्ता, ऐसा पौधा लेते हैं जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, पत्ते होते हैं। जैसे कि हमने ले लिया कोतमीर। ठीक है, अब इन दोनों को लिया यहाँ पे, और हमने क्या किया, इसको लिया और इस पे क्या करना है, गमले लीजिए। दोनों गमले के पौधों के पत्तों के एतराफ एक एक प्लास्टिक की थैली लेना है और उसे क्या करना है, बांध देना है। अब यहाँ से हमको क्या करना है, इसको यहाँ से यहाँ तक बांध देना है प्लास्टिक की थैली से। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद उसके आगे बांध कर गमलों को सुबह से धूप में रखना है। उसके बाद फिर उसको क्या करना है, दोपहर के वक्त आपकी जमात में लाकर क्या करना है, उसका मुशाहिदा करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं हमारे पास आखिरी में नतीजा क्या निकलना है, वो पता करना है। क्या दोनों थैलियों में पानी की मिकदार मसावी नजर आएगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने दो अलग अलग तरीके का क्या लिया, पौधा लिया। ठीक है, पौधा लिया। उसके अलावा एक क्या लिया हमने, कैक्टस लिया। कैक्टस क्या होता है, जो रेगिस्तानी एरिया में पाए जाने वाला पौधा होता है। और एक दूसरा कोई भी ले लिया, जैसे कोतमीर का एग्जाम्पल ले लिया हमने, उसका एक पौधा ले लिया। गुलाब का फूल ले लिया, जो भी चलेगा आपका। दोनों गमले को क्या करना है, हमको प्लास्टिक से बांध देना है। और बांधने के बाद क्या करना है, गमलों को सुबह से दोपहर तक रख देना है धूप में। अब उसके बाद क्या करना है, इसको हमको दोपहर के वक्त क्या लिख करना है, क्लासरूम में लेकर आना है।
ठीक है, और इसको क्या करना है, अच्छे से इसका मुशाहिदा करना है। अब सवाल क्या दिया गया है आपकी किताब में, क्या दोनों थैलियों में पानी की मिकदार मसावी नजर आती है? ये थैली और ये थैली, यहाँ पे धूप में रखने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे पानी भाप बन के उड़ेगा। तो क्या दिया कि दोनों थैलियों में पानी की मिकदार मसावी नजर आती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, इसका जवाब नहीं है। लेकिन इसको हम एक्सप्लेनेशन जो है इसका अगले पैराग्राफ में देखते हैं। देखो, अभी तक हमने क्या देखा था कि एक एक्सपेरिमेंट है और हमें उसका रिजल्ट्स बताना है, ठीक है, कि क्या हुआ होगा। अभी यहाँ पे क्या दिया है, अभी थोड़ा सा हम क्या करेंगे, कैक्टस के बारे में जानेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी खुसूसियात के बारे में जानेंगे, और उसके साथ साथ ही क्या करेंगे, हमको पता चलेगा कि जो हमने 2 एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें क्या रीजन है जिस वजह से एक थैली में ज्यादा पानी जमा होगा और दूसरी में कम पानी जमा होगा। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे हम क्या देखेंगे, नागफनी की खुसूसियात। तो यहाँ पे क्या दिया है, रेगिस्तानी पौधों में पत्ते नहीं पाए जाते। नहीं पाए जाते, क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि या या वो बहुत छोटे होते हैं और वो सुईनुमा होते हैं, या कांटों में तब्दील हो जाते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, नागफनी का स्ट्रक्चर दिया है आपको। यहाँ पे दिख रहा है छोटे छोटे कांटे होते हैं। तो ये जो क्या दिया गया है कि उनमें पत्ते नहीं पाए जाते, अगर पाए भी जाते तो कैसे होते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं, और छोटे छोटे होने और कैसे होते हैं, और सुईनुमा होते हैं, या फिर वो कांटों में तब्दील हो जाते हैं। ये रीजन समझ में आया? अब पत्ते नहीं है तो यहाँ पे जो पानी का जो ऑब्जॉर्ब करने का, पानी को अपने अंदर जज्ब करने के लिए क्या होता है, पत्ते है ही नहीं। और पत्ते जो होते हैं पानी को ज्यादा जज्ब करते हैं, उनको भी जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ऐसी खुसूसियात की वजह से क्या हो रहा है, इनके अंदर ये चीज समझ में आ रही है कि इनको ज्यादा पानी की जो जरूरत होती है वो एक आजा कम है, इसलिए उस चीज को कम कर रही है। इस साख्त की वजह से इनके जिस्म में पानी बहुत मामूली मिकदार में क्या होती है, भाप की शक्ल में खारिज होती है। देखा, यहाँ पे क्या दिया है आपको, पानी क्यों, इनकी इस तरीके की साख, मतलब इनका स्ट्रक्चर इस तरीके का हुआ है, इस वजह से क्या होता है, किस तरीके का, इनके अंदर छोटे और सुईनुमा होते हैं और कांटेदार होते हैं। उनके पत्ते जो होते हैं या फिर छोटे होते हैं या फिर सुईनुमा होते हैं या फिर क्या हो जाते हैं, कांटों में तब्दील हो जाते हैं। तो बेसिकली आप ये समझ लो, पत्ते तो होते ही नहीं है, ठीक है। और इस वजह से क्या हो रहा है, इसकी साख्त की वजह से क्या होता है, इनके जिस्म से बहुत मामूली मिकदार में भाप की शक्ल में क्या खारिज होता है, पानी खारिज होता है, ठीक है। अब पानी बहुत कम खारिज हो रहा है। तो हमने जो पिछला एक्सपेरिमेंट देखा था उसमें क्या हो रहा था, एक में कैक्टस था और दूसरे में हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया था, और उसको क्या किया था, थैली से इस तरीके से ढाक दिया था। और हमने जब दोपहर में इसको ऑब्जर्व किया तो हमको क्या दिखेगा, यहाँ पे पानी की मिकदार कम होगी और यहाँ पे पानी की मिकदार क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या खुसूसियात है इसके अंदर, नागफनी में तना पानी और गिजा का जखीरा करता है। कौन? तना, ठीक है। इसके अलावा इसलिए वो क्या होता है, तना क्या होता है, मोटा होता है। पानी की कमी की वजह से तने को शुआई तरकीब का फाल अंजाम देना होता है, ठीक है। शुआई तरकीब पता है ना, सूरज की रोशनी की मदद से क्या करना, गिजा को तैयार करना। इसलिए वो क्या होता है, हरा होता है। अभी हरा होता है, पता है ना आपको, क्लोरोफिल नाम का एक रंग होता है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, पौधों में प्रेजेंट होता है, नबातात में प्रेजेंट होता है, और वो क्या करता है, हरा कलर देता है। और वो किस वजह से होता है, शुआई तरकीब की वजह से होता है। पौधों की जड़ें पानी की तलाश में जमीन के अंदर खूब गहराई तक जाती है, जबकि कुछ जड़ें दूर तक फैल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पानी की पौधों की जड़ें पानी की तलाश में कहाँ तक जाती है, जमीन के खूब गहराई तक जाती है। मतलब जो पौधों की जड़ें होगी वो गहराई तक होगी जमीन में, जबकि कुछ जड़ें दूर तक फैली हुई भी होती, मतलब वो गहरी भी होगी और दूर तक फैली हुई भी होगी। इन नबातात के तनों पर भी मोमी मादे की मोटी तह पाई जाती है। क्या चाह जाती है, मोमी मादे, पता है ना, मैंने आपको कहाँ समझाया था, कंवल में और अरवी के पत्ते में क्या होता है, मोमी मोमी तह बनी होती है। तो फिलहाल के लिए
ये क्लास के लिए हम इतना ही खत्म होता है हमारा क्लास 2 में, जिनमें हमने किस में देखा, आबी नबातात में तौफीक देखा, और जो रेगिस्तानी एरिया है वहां पे पौधे किस तरीके के होते हैं, जिसमें हमने एक एग्जाम्पल क्या देखा, नागफनी का देखा। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ तक हमने शुरुआत से अभी तक देखा था कि फूल क्या होते हैं, अलग अलग रंगों के होते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने ये भी देखा कि रेगिस्तान में और कश्मीर में अलग अलग तरीके के क्या है, रेगिस्तान और कश्मीर में अलग अलग तरीके का क्या मौजूद होता है, अलग अलग तरीके के नबातात मौजूद होते हैं और हैवानात भी मौजूद होते हैं, और उनके जिस्म वो किस इलाके में मौजूद है उसके हिसाब से बना होता है। उसके अलावा हमने देखा कि आबी नबातात में कैसे तवाफिक होते हैं, और उसके अलावा रेगिस्तानी इलाकों के बारे में देखा कि पौधे कैसे होते हैं। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट भी देखा हमने जो कि ये था, और इसका रिजल्ट भी देखा कि क्या होगा, इनकी साफ मतलब क्या, नागफनी के साफ की वजह से इनके जिस्म में पानी बहुत मामूली मिकदार में भाप की शक्ल में खारिज होता है। तो आज का क्लास यही खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब करके, तो अगर कोई भी डाउट है तो आप क्या करें, कमेंट करें। थैंक यू।